सकती। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। हर कर्म करते एक शिव बाबा की याद में रहने वाली मैं कर्म योगी आत्मा हूं। बाप की याद में लवलीन रहने से मेरे सारे कार्य सफल हो रहे हैं। और मैं आत्मा डबल लाइट बन गई। मुझे आत्मा को अब ये ज्ञान हुआ है कि मैं तो सिर्फ निमित्त हूं, कराने वाला मेरा शिव बाबा है। मेरे बाबा हर कर्म में मेरे मददगार हैं। सदा सहयोगी हैं और मैं सिर्फ ट्रस्टी। मालिक तो शिव बाबा है ना, वही करण करावनहार है। मीठे बाबा के साथ मेरा इतना गहरा रिश्ता हो गया है
कि वह मेरे सोचने से पहले ही मेरे मन की सारी बात जान लेता है। वही मेरे मन का मीत है। कोई भी कार्य शुरू होने से पहले ही वह मेरी जीत निश्चित कर देता है। सारी चिंताएं, सारी फिक्र उसे देकर मैं बेफिक्र बन गया हूं। अगर कोई आप बच्चों से पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है? आपके दिल में बाप रहता, आप बाप के दिल में रहते। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति सभी को। सुरेश बहन है क्या? नहीं है, आप कर दीजिए। चलो मैं चांस ले लेती हूँ। शुक्रिया बाबा का। आज की साकार मुरली से बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया है, सभी ग्रहण करेंगे। अहम और बहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। आगे बाबा ने डिटेल दी है। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, चाहे सदा गलानी करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वह सर्व आत्माओं के प्रति लाफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते, यह तो है ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ भी नहीं। इस प्रकार का अहम और बहम छोड़ कमजोरियां व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है। जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहां सफलता साथ है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। आज की साकार मुरली के पॉइंट भी शेयर कर देती हूँ। मैंने आज की साकार मुरली से सोमान रखा। मैं आत्मा महावीर हूँ। धारणा, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहना है जो माया का तूफान हिला ना सके। योग अभ्यास। बाप को कहा जाता है पतित पावन और ज्ञान का सागर। दो चीज हो गई। पतितों को बाबा ही पावन बनाते हैं और 84 के चक्र का ज्ञान भी सुनाते हैं। उनको पतियों का पति भी कहते हैं। सेवा, अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सेवादार, सोशल वर्कर बनना है। इस रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ाने की सेवा करनी है। स्मृति में रखा। कैसी भी अवगुण वाले, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली और चाहे ग्लानि करने वाली आत्मा हो,
लेकिन हमें रहम दिल विश्व कल्याणकारी बन सर्व आत्माओं के प्रति लाफुल के साथ लवफुल बनना ही है। चिंतन चला, बाप को याद करने से आत्मा को वर्षा मिलता है। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होंगी। यह बातें सिवाय बाप के और कोई बता ना सके। चेकिंग की, मैं आत्मा अहम व वहम को समाप्त कर रहमदिल बन विश्व कल्याणकारी हूँ। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। आज की मुरली से स्वमान लिया। मैं अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, बाबा ने आज कहा है तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब जो है बिल्कुल ही निराला है, क्योंकि इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है तो कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं और बाप ही टीचर बनकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यही निराली बात चिंतन में। और जो भी बाबा ने कहा वृक्ष है वो सब जड़ वृक्ष है। एक यही जो कल्प वृक्ष है ये चैतन्य है, इसको ही चैतन्य कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसकी आयु 5000 वर्ष है और यह वृक्ष के 4 भाग हैं जैसे स्वास्तिक के होते हैं। धारणा के लिए कि किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है, माया के तूफानों को पार करना है। ऐसा योग में रहो कि माया का तूफान हिला ना सके और अकलमंद बन के अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में लगाना। और सेवा के लिए बाबा ने कहा कि अपनी जीवन जो है ईश्वरीय सेवा में एक तो लगानी है और सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है। सबको समझाना है कि विश्व में शांति जो है परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई शांति स्थापित दूसरा कर ही नहीं सकता। नशे का पॉइंट है कि हमारा भक्ति मार्ग में भी प्यार था परमात्मा से, वो एक ही माशूक है। सारी दुनिया जो आशिक है उसी एक माशूक की, बाबा की। और चेकिंग के लिए कितना सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बने हैं, कितना रहम दिल बन विश्व कल्याण कर रहे हैं। और बाबा ने एक बड़ा अच्छा आज उसमें बताया था कि लॉफुल और लवफुल ये बनना है। लॉ के साथ जब हम रहम दिल बनते हैं ना विश्व कल्याण में, तो वो बिल्कुल कामयाब पॉलिसी। बाबा ने आज बहुत अच्छा ये पॉइंट बताया। योगाभ्यास के लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास किया, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास किया, मनसा सेवा का अभ्यास किया। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बोलो बोलो। आज की मुरली से तो मान लिया, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। योग अभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाप को और 84 के चक्र को याद किया। धारणा, अकलमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। सेवा, सबको पहले पहले समझाना है कि 2 बाप हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। पारलौकिक बाप को ही भगवान कहा जाता है। स्मृति में रखा कि भक्ति मार्ग में भी हमारा प्यार उनके साथ था। हम सब आशिक थे उस माशूक के। चिंतन कि बाप कहते कि मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे तुम मुझ बाप को तुम फारकती दे देते हो। चेकिंग की कि माया जीत कहाँ तक बनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज सो मान लिया, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। और योगाभ्यास मामेकम, अपने को आत्मा समझ बाप को बड़े प्यार से याद किया। 84 के चक्र को भी याद किया। सेवा, बाबा से पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। पहले पहले समझाना है कि 2 बाप है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। अक्लमंद बन अपनी जीवनीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। धारणा, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसे योग में रहें जो माया का तूफान हिला ना सके। चिंतन, अहम और वहम को छोड़ कमजोरियों या बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे बनने का चिंतन करना है।
स्मृति, बेहद के सुखों के लिए बेहद की नॉलेज मिलती है। हम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजा ही ले रहे हैं। चेकिंग, सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल और लॉफुल रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सोमन लिया। मैं बाबा का लाइव बच्चा हूँ। मैं महावीर हनुमान हूँ। नशे के पॉइंट है, सबसे बड़े से बड़ा बड़े बाप का बच्चा हूँ और बड़े से बड़े टीचर से पढ़ रही हूँ और पढ़ के ऊंच से ऊंच देवता बनना है। चिंतन का पॉइंट लिया, बाबा आकर उलझे हुए सूत को सुलझाते हैं। स्मृति में रखा, मुझे माया पर जीत पानी। सेवा का पॉइंट लिया, पहले पहले दो बाप का परिचय देना है, बताना है एक है लौकिक बाप और एक है पारलौकिक बाप, और बड़े से बड़ा है पारलौकिक बाप। धारणा की पॉइंट थी, विजय माला का दाना बनने के लिए बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। किसी भी बात पे संशय बुद्धि नहीं बनना। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला ना सके, और अकलमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि कहाँ तक लवफुल और लाफुल बने। और योग का पॉइंट था स्वदर्शन चक्र गिराया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का स्वमान लिया। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। बाबा ने कहा है कि किसी भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे, तो म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कहते थे, परंतु वह फादर है सब देहधारी। बाबा ने कहा है कि सतयुग में क्या भाषा होगी, तो बच्चे थोड़ा थोड़ा अभी जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी, वहां कोई संस्कृत भाषा नहीं होती है। ये है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से कागनिष्ठा समान सुख मिलता है। बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये है निराली बात। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है, या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते, काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। बाबा ने कहा, अबलाएं माताएं बहुत पुकारती हैं, कहते हैं बाबा हमको बचाओ। बाप कहते हैं याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। ये बातें सिवाय बाप के कोई बता न सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था। तुम सब आशिक थे उस माशूक के। सारी दुनिया आशिक है उस एक माशूक की। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं। तुम बच्चों को इस पढ़ाई की बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आ जाएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। बड़ी जोर से तैयारियां हो रही हैं विनाश की। इस प्रकार से तैयारी होती है ना, हर प्रकार से तैयारी होती है ना। दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो फट से सबको खलास कर देंगे। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो, जो बहुत मदद करेंगे वह विजय माला का दाना बनेंगे। ओम शांति। बाबा को याद करके मुरली स्टार्ट करते हैं।
ओम शांति। आज 22 अप्रैल 1984 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का हेडिंग है विचित्र बाप द्वारा विचित्र पढ़ाई तथा विचित्र प्राप्ति। श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बनाने वाले सत्य बाप, सत्य शिक्षक, ज्ञान स्वरूप बच्चों प्रति बोले। आज रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों से मिलने आए हैं। रूहानी बाप हर एक रूह को देख रहे हैं कि हर एक में कितनी रूहानी शक्ति भरी हुई है, हर एक आत्मा कितनी खुशी स्वरूप बनी है। रूहानी बाप अविनाशी खुशी का खजाना बच्चों को जन्म सिद्ध अधिकार में दिया हुआ है। देख रहे हैं कि हर एक ने अपना वर्षा अधिकार कहाँ तक जीवन में प्राप्त किया है। खजाने के बालिक सो मालिक बने हैं। बाप दाता है, सभी बच्चों को पूरा ही अधिकार देते हैं, लेकिन हर एक बच्चा अपनी अपनी धारणा की शक्ति प्रमाण अधिकारी बनता है। बाप का तो सभी बच्चों के प्रति एक ही शुभ संकल्प है कि हर एक आत्मा रूपी बच्चा सदा सर्व खजानों से संपन्न अनेक जन्मों के लिए संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बन जाएं। ऐसे प्राप्ति करने के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर एक छोटा बड़ा बच्चा, युवा व वृद्ध, मीठी मीठी माताएं, अनपढ़ या पढ़े हुए, शरीर से निर्बल, फिर भी आत्माएं कितनी बलवान हैं। चाहे शरीर कैसा भी हो, कमजोर हो या माताएं हो या कैसे भी शरीर हो, छोटे बच्चे का हो, यंग शरीर हो या बूढ़ा शरीर हो, पढ़ा हुआ हो इंसान या अनपढ़ हो इंसान, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा आत्माएं कितनी बलवान हैं, योग बल से बलवान बन जाती हैं। एक ही परमात्मा की कितनी लगन है और अनुभव है कि हमने परमात्मा बाप को जाना, सब कुछ जाना। एक बाप को जान लिया माना सब कुछ जान लिया। चाहे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन परमात्मा को तो जान लिया ना। जो बड़े बड़े विद्वान भी ना जान सके, वो भोली भोली माताओं ने भी जान लिया, छोटे से छोटे बच्चों ने भी जान लिया। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। बाप दादा भी ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा यही वरदान देते हैं, हे लगन में मगन रहने वाले बच्चे, सदा याद में जीते रहो। यानी बच्चों की जो याद है वो अमर रहे। ऐसे अमरनाथ को याद करते रहें कि याद भी अमर हो जाए, निरंतर हो जाए। सदा सुख शांति की प्राप्ति में पलते रहो, अविनाशी खुशी के झूले में झूलते रहो। फिर बाबा ने कहा और विश्व की सभी आत्माओं रूपी अपने रूहानी भाइयों को सुख शांति का सहज साधन सुनाते हुए उन्हों को भी रूहानी बाप के रूहानी वर्षे के अधिकारी बनाओ। फिर बाबा ने कहा यही एक पाठ सभी को पढ़ाओ। हम सब आत्माएं एक बाप के हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही घर के हैं, एक ही सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले हैं। हम सर्व आत्माओं का एक ही स्वधर्म है, शांति और पवित्रता। ये हमारा स्वधर्म है। स्वपिता भी एक है, स्वधर्म भी एक है। बस इसी पाठ से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन कर रहे हो और निश्चित होना ही है। सहज बात है ना, मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि राजयोग में परिवर्तन शक्ति ऑटोमेटिकली समाई हुई है। अनपढ़ भी इस पाठ से नॉलेजफुल बन गए ना, क्योंकि रचयिता बीज को जान रचयिता द्वारा रचना को स्वतः ही जान जाते। सभी नॉलेजफुल होना, सारी पढ़ाई रचयिता और रचना की सिर्फ 3 शब्दों में पढ़ ली है। वो 3 शब्द हैं आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र, यानी ड्रामा। आत्मा बिंदी, परमात्मा बाप बिंदी और ड्रामा में जो सीन पास हो गया वो भी बिंदी। इन 3 शब्दों से क्या बन गए हो? कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? बीए एमए का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला, लेकिन त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप ये टाइटल तो मिले हैं ना। और सोर्स ऑफ इनकम क्या हुआ? क्या मिला?
सत्य शिक्षक द्वारा अविनाशी जन्म जन्म सर्व प्राप्ति की गारंटी मिली। वैसे टीचर गारंटी देता नहीं है कि सदा कमाते रहेंगे व धनवान रहेंगे, वह सिर्फ पढ़ा के योग्य बना देते हैं। तुम बच्चों को व गॉडली स्टूडेंट को बाप और शिक्षक द्वारा वर्तमान के आधार से 21 जन्म सतयुग त्रेता के सदा ही सुख शांति संपत्ति आनंद प्रेम सुखदायी परिवार मिलना ही है। मिलेगा नहीं, मिलना ही है, ये गारंटी है। क्योंकि अविनाशी बाप है, अविनाशी शिक्षक है, तो अविनाशी द्वारा प्राप्ति भी अविनाशी है। यही खुशी के गीत गाते हो ना कि हमें सत्य बाप सत्य शिक्षक द्वारा सर्व प्राप्ति का अधिकार मिल गया। इसे कहा जाता है विचित्र बाप, विचित्र स्टूडेंट्स और विचित्र पढ़ाई। व विचित्र पढ़ाई द्वारा प्राप्ति यानी सोर्स ऑफ इनकम, सब विचित्र। एक तो विचित्र माना गुप्त, जिसका चित्र नहीं, वो निराकार। आत्मा भी विचित्र, परमात्मा भी विचित्र। और एक विचित्र माना अनोखा। और हमारा विश्वविद्यालय भी अनोखा है, विचित्र है, और पढ़ाने वाला भी विचित्र है, यानी देख नहीं सकते उनको। जो कोई भी कितना भी पढ़ा हुआ हो, लेकिन इस विचित्र बाप और शिक्षक की पढ़ाई व वर्षे को जान नहीं सकते, चित्र निकाल नहीं सकते। जाने भी कैसे? इतना बड़ा ऊंचे से ऊंचा बाप शिक्षक, और पढ़ाता कहाँ और किनको है? कितने साधारण है। मानव से देवता बनाने की, सदा के लिए चरित्रवान बनाने की पढ़ाई है। और पढ़ने वाले कौन है? जिसको कोई नहीं पढ़ा सकते, उनको बाप पढ़ाते हैं। जिसको दुनिया पढ़ा सकती है, बाप भी उन्हों को ही पढ़ाए तो बड़ी बात क्या हुई? फिर ना उम्मीद आत्माओं को ही बाबा उम्मीदवार बनाते हैं, असंभव को संभव कराते हैं। इसीलिए ही गायन है, तुमरी गतमत तुम ही जानो। बाप दादा ऐसे ना उम्मीद से उम्मीदवार बनने वाले बच्चों को होते हैं। भले आए बाप के घर के श्रृंगार, भले पधारे। अच्छा, सदा स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को एक जन्म में अनेक जन्मों की प्राप्ति कराने वाले ज्ञान स्वरूप बच्चों को सदा एक पाठ पढ़ाने और पढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को सदा वरदाता बाप के वरदानों में पलने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। बाप दादा के सम्मुख सिरोही के इनकम टैक्स ऑफिसर बैठे हैं। उनके प्रति उच्चारे हुए मधुर महावाक्य, ये तो समझते हो ना कि अपने घर में आए हैं। ये घर किसका है? परमात्मा का घर, सबका घर हुआ ना, तो आपका भी घर हुआ। घर में आए, ये तो बहुत अच्छा किया। अब और अच्छे से अच्छा क्या करेंगे? अच्छे से अच्छा करना और ऊंचे से ऊंचा बनना, ये तो जीवन का लक्ष्य होता ही है। अब अच्छे से अच्छा क्या करना है? जो पाठ सब अभी सुनाया, वह एक ही पाठ पक्का कर लिया तो इस एक पाठ में सब पढ़ाई समाई हुई है। यह वंडरफुल विश्वविद्यालय है। देखने में घर भी है, लेकिन बाप ही सत्य शिक्षक है। घर भी है और विद्यालय भी है। इसीलिए कई लोग समझ नहीं सकते हैं कि ये घर है या विद्यालय है। लेकिन घर भी है और बाबा ने कहा विद्यालय भी है, यूनिवर्सिटी भी है, क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ पाठ है वह पढ़ाया जाता है। कॉलेज में व स्कूल में पढ़ने का लक्ष्य क्या है? चरित्रवान बने, कमाई योग्य बने, परिवार की अच्छी तरह से पालना करने वाला बने, जिम्मेदार बने, यही लक्ष्य है ना। तो यहाँ ये सब लक्ष्य पूरा हो ही जाता है, एक एक चरित्रवान बन जाता है। सबको बाबा द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। भारत देश के नेताएं क्या चाहते हैं? भारत का बापूजी क्या चाहता था? यही चाहता था ना कि भारत लाइट हाउस बने, भारत दुनिया की आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बने। वही कार्य यहाँ गुप्त रूप से हो रहा है। अगर एक भी राम सीता
समान बन जाए तो एक राम सीता के कारण राम राज्य हुआ, और इतने सब राम सीता के समान बन जाएं तो क्या होगा? तो ये पाठ मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। इस पाठ को पक्का करेंगे ना? आप भी सत्य टीचर द्वारा रूहानी सर्टिफिकेट भी लेंगे और फिर गारंटी भी ले लेंगे सोर्स ऑफ इनकम की। बाकी वंडरफुल जरूर है। दादा भी है, पर दादा भी यहाँ ही पढ़ता है। पोतरे धोतरे भी यहाँ ही पढ़ते हैं। एक ही क्लास में दोनों ही पढ़ते हैं, क्योंकि आत्माओं को यहाँ पढ़ाया जाता है। शरीर को नहीं देखा जाता, आत्मा को पढ़ाया जाता है। चाहे 5 साल का बच्चा हो, वह भी ये पाठ तो पढ़ ही सकता है, और बच्चा ज्यादा काम कर सकता है। और जो बुजुर्ग हो गए हैं उन्हों के लिए भी यह पाठ जरूरी है, नहीं तो जीवन से निराश हो जाते हैं। अनपढ़ माताएं, उन्हों को भी श्रेष्ठ जीवन तो चाहिए ना। इसलिए सत्य शिक्षक सभी को पढ़ाते हैं, चाहे कितना भी वीआईपी हो, लेकिन सत्य शिक्षक के लिए तो सब स्टूडेंट्स हैं। ये एक ही पाठ सबको पढ़ाता है। तो क्या करेंगे? पाठ पढ़ेंगे ना। फायदा आपको ही होगा, जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना फायदा होगा। क्योंकि यहाँ एक का पदम गुना होकर मिलता है, वहाँ विनाशी में ऐसा नहीं है। अविनाशी पढ़ाई में एक का पदम हो जाएगा, क्योंकि दाता है ना। अच्छा, राजस्थान जोन से बाबा की चिट चैट। राजस्थान जोन की विशेषता क्या है? राजस्थान में ही मुख्य केंद्र है, तो जैसे जोन की विशेषता है, वैसे राजस्थान निवासियों की भी विशेषता होगी ना। अभी राजस्थान में कोई विशेष हीरे निकलने हैं, या आप ही विशेष हीरे हो? आप तो सबसे विशेष हो ही, लेकिन सेवा के क्षेत्र में दुनिया की नजरों में जो विशेष हैं, उन्हों को भी सेवा के निमित्त बनाना है। ऐसी सेवा की है। राजस्थान को सबसे नंबर 1 होना चाहिए, संख्या में, क्वालिटी में, सेवा की विशेषता में, सब में नंबर 1। मुख्य केंद्र नंबर 1 तो है ही, लेकिन उसका प्रभाव सारे राजस्थान में होना चाहिए। अभी नंबर 1 संख्या में महाराष्ट्र गुजरात को गिनती करते हैं। अभी यह गिनती करें कि सबसे नंबर 1 राजस्थान है। अभी इस वर्ष तैयारी करो, अगले वर्ष महाराष्ट्र और गुजरात से भी नंबर 1 जाना। निश्चय बुद्धि विजयी। कितने अच्छे अच्छे अनुभवी रत्न हैं। सेवा को आगे बढ़ाएंगे, सेवा जरूर बढ़ेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है विनीता बहन, प्रीति बहन और कविता बहन से। रूहानी बाप ने हर रूह में क्या देखा? ओम शांति। बहुत अच्छे से सुनाया आपने बहन। और ये प्रश्न भी बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है कि रूहानी बाप हर एक रूह को देख रहे हैं कि एक एक बच्चा में कितनी रूहानी शक्ति भरी हुई है। बाबा कहते हैं कि जो मेरा हर एक एक बच्चा है ना, रूह है वो। तो रूह के अंदर जो शक्तियां भरती हैं वो मेरे से भरती हैं, तो वो कितनी रूहानी शक्तियां बन गई हैं। तो एक हर एक आत्मा के अंदर जब वो रूहानी शक्ति भर जाती है तो वो आत्मा भी कितनी खुश खुश नसीब है। वो आत्मा कितनी अपने आप को खुश महसूस करती है। तो रूहानी बाप जो है हमारा, वो तो हमें अविनाशी खुशियों का खजाना तो बाबा कहते हैं मैं दे ही रहा हूँ, और वो मेरे बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा अपने हर एक बच्चे को बच्चे बाबा ने अपने हर एक बच्चे को वर्षा और अधिकार कहाँ तक जीवन में प्राप्त किया है, खजाने के मालिक सो मालिक बने। तो बाबा कहते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे हर एक बच्चे के अंदर कितना खजाना भर गया है। जो मैं रोज इतना ज्ञान अमृत का खजाना, मतलब इतने हीरे मोती लुटा रहा हूँ, तो हर एक बच्चे में कितना प्राप्त किया है। तो बाप दादा कहते हैं कि सभी बच्चों को पूरा ही अधिकार देता हूँ मैं किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देता हूँ। तो बाबा का हर एक बच्चा अपनी अपनी, बाबा कहते हैं ना कि
कि पुरुषार्थ अनुसार ही हर एक अपना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही आगे जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि अपनी अपनी यथाशक्ति प्रमाण ही बाबा के बच्चे अपने अधिकारी बनते हैं, कि जितना वो योग लगाते हैं, जितना वो बाबा को याद करते हैं, जितना पुरुषार्थ करते हैं, उतना ही वो अधिकारी बच्चे बनते हैं। तो बाप का तो सभी बच्चों के प्रति बाबा कहते हैं मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि एक बाप जो चाहता है वो चाहता है कि सभी बच्चों को वो बराबर बराबर दे, किसी को कम किसी को ज्यादा ना दे। तो बाबा कहते हैं मेरे पास तो कोई ताला है ना है चाबी है, तो जितना खजाना तुम लूट सकते हो ना अमृत वेले, उतना तुम मेरे से लूट लो। क्योंकि बाबा की तो यही शुभ संकल्प है कि बाबा कहते हैं कि हर एक बच्चा जो है ना आत्मा रूपी बता जदा सर्व खजानों से ना हमेशा के लिए, है ना, अनेक जन्मों के लिए अपने आप को अधिकारी बना ले। क्योंकि जितने खजाने लेगा उतने ही वो उतने ही ज्यादा वो आगे अपने जन्मों को, अपने जन्मों को जो है वो अपने वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। 21 जन्मों का वर्षा बाबा कहते हैं हर एक बच्चा मुझसे प्राप्त करे। तो ऐसी प्राप्ति करने के लिए बाबा कहते हैं उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को देखकर ना तो बाबा भी खुश होते हैं, कि जो जो सुबह सुबह बैठ जाते हैं मेरे को याद करते हैं अमृत वेले उठकर। तो बाबा कहते हैं मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा हर एक लाडला बच्चा देखो सुबह सुबह अमृत वेले उठकर मेरे साथ बात कर रहा है, रूह रियान कर रहा है बाबा के साथ। तो हर एक छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो या युवा हो या वृद्ध हो, बाबा कहते हैं या मीठी मीठी माताएं जिनके मुख पे तो सिर्फ बाबा बाबा ही आता है, चाहे उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन फिर भी उनके मुख से क्या निकलता है, बाबा बाबा। जिनके शरीर में भी ताकत नहीं है, देखो वो भी बाबा को सुबह बैठ के फिर अमृत वेले बाबा को याद करते हैं। तो वो आत्मा कितनी बलवान है ना। एक एक आत्मा के अंदर कितनी ताकत है, तो परमात्मा की लगन कितनी पावरफुल है कि हर एक बच्चे के अंदर खुशी का मतलब हर खजाना भरता जाता है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा अपने हर बच्चे को देख के बहुत खुश होता है। बाबा रूहों को देखते हैं। आज सुबह रीना दीदी मुरली में कह रहे थे कि जो बच्चा छोड़कर चला जाता है कोर्स करके भी, तो उसको भी बाबा जो है ना फिर कई बार आता है कि कोई आते हैं कोर्स करते हैं चले जाते हैं, थोड़े टाइम बाद फिर आ जाते हैं। हालांकि वो कमाई दीना दी कहते खत्म हो जाती है पिछली, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं और करो, चलो अब आ गया ना अब आ जाए सही। तो मतलब बाबा हर एक बच्चे को पकड़ते रहते हैं। मतलब जैसे दीना दीदी कहते हैं कि मैं ना मतलब ये खींचने का मेरा पार्ट है कि मैं सबको बुलाती हूँ, तो कि बाबा के बच्चे हैं और बाबा सबको देख के कितना खुश हो रहे थे। आज सुबह यही बात चली और यही क्वेश्चन आया कि बाबा, मेरे को मिला कि बाबा कितना खुश हो रहे हैं बच्चों को देख के, कि सभी बच्चों में रूहानी शक्ति भरी हुई है। हर आत्मा कितना खुशी स्वरूप बनी हुई है। अविनाशी जो खुशी का खजाना बाबा हमको देते हैं हर बच्चा लेता है, लेकिन सब अपनी धारणा जो अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपना वर्षा अपना अधिकार बाबा उसने कहाँ तक प्राप्त किया है। खजाने के बालक सो मालिक बने हो, बाबा तो दाता है, वो पूरे अधिकार से देते हैं और सबको देते हैं, लेकिन अपनी अपनी धारणा की शक्ति प्रमाण हर कोई अधिकारी बनता है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मितू बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। थैंक यू वनीता बहन, कविता बहन, बहुत सुंदर। तो आज बाबा रूहानी बच्चों, रूहानी बाप ना हर रूह को देख रहे थे और हर रूह में कितनी रूहानी शक्ति भरी हुई है। तो बाबा यही देख रहे थे कि अगर कितनी रूहानी शक्ति बड़ी भरी है कि जिसके फलस्वरूप वो कितनी खुश बनती है आत्मा। तो रूहानी बाप ने तो अविनाशी खुशी का खजाना हर बच्चे को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया। लेकिन किसने कहाँ तक अपनी क्षमता अनुसार या धारणा की शक्ति के अनुसार कितना धारण किया, ये तो हर बच्चे पर डिपेंड करता है। क्योंकि बाप का तो हर बच्चों के लिए एक ही संकल्प होता है कि मेरा हर बच्चा, माँ बाप जो कोई भी होते हैं ना, लौकिक हो अलौकिक हो, वही सोचते हैं कि मेरा हर बच्चा ना मैं बराबर दूं, भाई हर एक बच्चा मेरा सब खजानों से संपन्न रहे, अधिकारी बने। लेकिन हर एक का अपना अपना वो होता है, धारणा करने की शक्ति के हिसाब से वो धारण कर पाता है। तो बाबा वही कह रहे कि चाहे कोई छोटा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे युवा है, चाहे वृद्ध है, चाहे अनपढ़ है, चाहे शरीर से निर्बल है या कोई माने है, सब है सबकी लगन एक जैसी। लेकिन धारणा कितना करते हैं, कितनी बाबा की शक्तियों को अपने अंदर धारण करके यूज करते हैं धारणा में, वो हर आत्मा का अपना अपना, हर रूह का अपना अपना पार्ट है। हर रूह की अपनी अपनी धारणा करने की शक्ति है। ओम शांति। थैंक यू कविता बहन, विनीता बहन, प्रीति बहन, बहुत सुंदर। सेकंड क्वेश्चन है रेणु बहन और सुमन चौधर बहन से। आत्माओं को क्या अनुभव है और अनुभवी आत्माओं को वरदान क्या मिला बाबा से?
हाँ जी, ओम शांति जी। आज बाबा ने कहा कि आज रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों से मिलने आए हैं और आत्माओं को अनुभव है कि हमने परमात्मा बाप को जाना, माना सब कुछ जाना। तो ऐसी प्राप्ति करने के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप दादा भी ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा यही वरदान देते हैं कि हे लगन में मगन रहने वाले बच्चे, सदा याद में जीते रहो और सदा सुख शांति की प्राप्ति में पलते रहो। अविनाशी खुशी के झूले में भी झूलते रहो। विश्व की सभी आत्माओं को बाबा का परिचय देते हुए रूहानी बाप के रूहानी वर्षे के अधिकारी बनाओ। सबको यही एक पाठ पढ़ाओ कि हम सब आत्माएं एक बाप के, एक परिवार के व एक ही घर के हैं, एक ही सृष्टि मंच पर पाठ बजाने वाले हैं। तो हम सब आत्माओं का एक ही स्वधर्म शांति और पवित्रता है। इसलिए इसी पाठ से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन निश्चित होना ही है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा का, जो हमें इतनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मुरलियों से रोज नवाजता है। और थैंक यू नीतू बहन, आपका प्रश्न है कि बाप दादा आत्माओं का अनुभव क्या है। तो अनुभव है कि हमने परमात्मा बाप को जाना, तो परमात्मा को जान लिया तो समझो सब कुछ जान लिया। जो कुछ भी नहीं हम जानते थे, अब हमें ऐसे लगता है कि हम तो जैसे दुनिया में कुछ अच्छी चीज तो जानते ही नहीं थे, बस भक्ति में थोड़ा बहुत जो कुछ कर रहे थे जो कर रहे थे। तो बाप दादा भी ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा यही वरदान देते हैं कि बाप दादा तो ये चाहते ही हैं कि हर बच्चा जो है सदा याद में जिए, बाबा को कभी भूले ही नहीं। बाबा तो कहते हैं ना, लगन में मगन रहे, मगन अवस्था, लवलीन बच्चे बने मेरे, सदा सुख शांति की प्राप्ति रहे। तो सुख शांति के, वही कहते हैं अविनाशी खुशी के झूले में, जैसे हर माँ बाप चाहता है। और बाबा तो फिर हमारा वो है, सुप्रीम है हर चीज का। तो अविनाशी खुशी के झूले में झूलते रहें और विश्व की सभी आत्माओं रूपी और रूहानी भाइयों को भी सुख शांति का जो है, दूसरों को भी रूहानी वर्षे का अधिकारी बनाए। जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है ना, रूहानी सोशल वर्कर बनना है, सबको बाबा का संदेश देना है। वो बाबा चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सबको, कोई ये कंप्लेंट ना करे कि लेट टू लेट का बोर्ड ना लगे, उससे पहले सबको एक ही पाठ पढ़ाना है। सबको मेन पाठ आत्मा का पढ़ाना है। जब आत्मा का पाठ पढ़ लेंगे तभी उन्हें समझ आएगा कि ये विश्व एक परिवार है, हम एक ही घर के बच्चे हैं। तो आत्मिक दृष्टि होगी तभी सबकी, और एक ही सृष्टि मंच का भी उनको जब समझ आएगा कि पाठ बजाने वाले हैं, हम तो आत्माएं हैं, हम तो पाठधारी हैं। और सर्व आत्माओं का स्वधर्म क्या है वो भी तभी समझ आएगा कि शांति और पवित्रता ही आत्माओं का धर्म है। बस इसी पाठ से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन बाबा ने कहा है होना। बिल्कुल ठीक बात है। जब ये आत्मा का ज्ञान सब में आ जाएगा, विश्व को एक परिवार समझने लग जाएंगे, मैं और मेरापन खत्म हो जाएगा, तो ही स्व परिवर्तन होगा और उसी से ही विश्व परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। ये बाबा ने बिल्कुल एकदम नटशेल में बताया अच्छी चीज। अनपढ़ भी जो है, बाबा ने कहा इस पाठ से नॉलेजफुल बन गए, क्योंकि रचयिता बीज को जान रचयिता द्वारा स्वतः ही जान जाते हैं। तो सभी बच्चे बाबा के नॉलेजफुल बन गए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रेणु बहन, सुमन बहन, बहुत सुंदर। थर्ड क्वेश्चन है सुमन टंडन बहन और रानी बहन से। 3 शब्दों की पढ़ाई क्या है, पढ़ाई से प्राप्त टाइटल्स क्या है और सोर्स ऑफ इनकम क्या हुई। ओम शांति जी। बहुत अच्छी मुरली समझाते हो नीतू बहन, शुक्रिया बाबा का। सारी पढ़ाई रचता और रचना की सिर्फ 3 शब्दों में हम सब ने पढ़ ली है। सभी आत्माओं को 3 शब्दों से ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया और बाबा समान बनने के पुरुषार्थ में सभी आत्माएं लगी हुई हैं। वो है आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र। ये 3 शब्दों से हम क्या थे और क्या बना दिए हमारे प्यारे बाबा ने। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कौन सा सर्टिफिकेट मिला है, तो हम लोग आत्माएं उन्हें जवाब भी देती हैं कि BA MA का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला,
लेकिन त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप यह टाइटल तो हम सबको ही मिले हैं। और सोर्स ऑफ इनकम क्या हुआ, लोग पूछते हैं, क्या मिला? सत्य शिक्षक द्वारा अविनाशी जन्म जन्म सब प्राप्ति की गारंटी मिली है। बाप दादा हमें सब प्राप्ति की गारंटी देते हैं। और वैसे कोई टीचर गारंटी नहीं देता ना। वो ये कहते कि सदा कमाते रहोगे या धनवान रहोगे, वो सिर्फ पढ़ा के योग्य बना देते हैं। फिर जो लोग वो दूसरी पढ़ाई है स्कूल कॉलेज वगैरह की, वो उसमें यही होता है कि भाई तुमको पढ़ा दिया, अब तुम अपने अपने उसके ऊपर देखो कहाँ कहाँ क्या क्या बन रहे हो। लेकिन हम बच्चों को गॉडली स्टूडेंट का बाप शिक्षक द्वारा वर्तमान के आधार पर 21 जन्म सतयुग त्रेता के सदा ही सुख शांति संपत्ति आनंद प्रेम सुखदायी परिवार मिलता ही है। हमारा जन्म होते ही हम सुख शांति आनंद प्रेम के परिवार से मिलते हैं। और वो हमें ये नहीं कि मिलेगा नहीं, मिलना ही है, वो जरूर मिलता है हमें, ये हमारे बाप की गारंटी है। क्योंकि अविनाशी बाप है, अविनाशी शिक्षक है, तो अविनाशी द्वारा हमें जो प्राप्ति है वो भी अविनाशी है। और यही खुशी का गीत हम सब गाते हैं कि सत बाप सत शिक्षक द्वारा सब प्राप्ति का अधिकार मिल गया। जो मिलना था वो मिल गया और किसी चीज की चाहना नहीं। इसी को कहा जाता है विचित्र बाप, विचित्र स्टूडेंट्स और विचित्र पढ़ाई की विचित्र प्राप्ति हमें होती है। जो कोई और कितना भी पढ़ा हुआ हो, लेकिन इस विचित्र बाप और शिक्षक की पढ़ाई के वर्षे को जान नहीं सकते, चित्र निकाल नहीं सकते। जाने भी कैसे? इतना बड़ा ऊंचते ऊंचा बाप शिक्षक और पढ़ाता कहाँ और किसको है? कितने साधारण है। मानव से देवता बनाने की, सदा के लिए चरित्रवार बनाने की पढ़ाई है। और पढ़ने वाले कौन है? जिसको कोई नहीं पढ़ा सकते, उनको बाप पढ़ाते हैं, स्वयं माँ के भगवान पढ़ाते हैं। जिसको दुनिया पढ़ा सकती है, बाप भी उन्हीं को ही पढ़ाते हैं। क्या बड़ी बात हुई। ना उम्मीद आत्माओं की, ना उम्मीदवार बनाते हैं, असंभव को संभव कराते हैं। इसलिए गायन है। ये तो दूसरा था, हाँ मेरा ये हो दूसरा चुका। है, पर ओम कोई नहीं, आप शांति कवर जी। कर दो, कर सकते हो तो, क्योंकि नेक्स्ट वो लोग है नहीं। वैसे ऑलमोस्ट कवर कर ही दिया आपने। ठीक है, टंडन बहन आप सुना दो। ओम शांति। आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र, ये तीन शब्दों की पढ़ाई है। और त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप, ये पढ़ाई से जो है प्राप्त हुए टाइटल है। अब अगला है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ इनकम है कि सत शिक्षक द्वारा अविनाशी जन्म जन्म सर प्राप्ति की गारंटी मिली है। तुम बच्चों को व गॉडली स्टूडेंट को बाप शिक्षक द्वारा वर्तमान के आधार से 21 जन्म सतयुग त्रेता के सदाई सुख शांति संपत्ति आनंद प्रेम सुखदाई परिवार मिलना ही है, ये गारंटी है। क्योंकि अविनाशी बाप है, अविनाशी शिक्षक है, तो अविनाशी द्वारा प्राप्ति भी जो है वो अविनाशी ही है। ओम शांति। थैंक यू सुमन टंडन बहन और रानी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमरी गतमत तुम ही जानो, और इसको स्पष्ट करें। दोनों ही बहनें नहीं है, अगर किसी को देना है इसका आंसर तो। नहीं, ओम शांति, ओम अरे शांति, दो रजनी बहन है, अच्छा। हाँ जी हाँ जी, आपका नाम शो नहीं हो रहा मैंने वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी तो चेंज किया थोड़ा। कोई है। बात अच्छा नहीं, ठीक कोई है। बात नहीं। थैंक यू सबका। तो गत मत तो बाबा की कौन जाने, या बाबा जाने या बाबा के बच्चों को कुछ कुछ समझ में आने लगी है। क्योंकि वो बाबा कहता है जैसा हूँ जो हूँ, मैं को जैसे उसी रूप में जो देखता है उसको प्राप्तियां भी आती है और मेरी समझ में भी आती है। और हम बच्चों ने पहचान तो लिया है, क्योंकि वो अविनाशी बाप है, हमारा अविनाशी शिक्षक भी है। तो उसकी गतमत जो है वो जानता तो वो है, क्योंकि वो काम करके दिखाता है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बाबा के पास जो वो है, जैसे शब्द बोले गए पढ़ाई में भी, तीन चीजें भी हैं साथ में। उसका चित्र अगर कोई कहे कि दिखाओ जी टीचर कहाँ है आपका, उसका चित्र ही नहीं है। वो बिना
चित्र के, और उन्हीं, हाँ, और हमें भी बिना चित्र वालों को ही पढ़ाता वो। अगर हम शारीरिक रूप में वहां बैठ जाएं तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। जब रूहानी बाप के पास रूहानी रूप में हम बैठते हैं तभी हम वो पढ़ाई भी पढ़ पाते हैं। तो बाबा हमें, जब हम बैठते हैं तो वो सर्व प्राप्तियां भी, उसका अधिकार हमें फिर तब मिलता है। अगर हम सुन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो अधिकार तो हम नहीं प्राप्त कर सकते ना। हमें वो चीज समझ ही नहीं आ रही है तो मिलेगी भी नहीं। तो बाबा हमें इसलिए कहते हैं कि गत मत तुम ही जानो। वो हमें, हम कभी सोचा नहीं था कि जो पढ़ाई करा रहा है, हम साधारण से इंसान पूजते थे देवताओं को, वो हमें वो बना रहा है। तो ये वही कर सकता है कमाल। वही जानता है मैंने कैसे कैसे करना, और कैसे बच्चों को वो पढ़ा के पहले हमारे, पहले तो हमारे संस्कारों को ही चेंज करता है, चरित्र ही चेंज कर देता है हमारा। फिर इसके बाद संस्कार चेंज हो जाते हैं तो देवता बनाने के आगे उनके जितने गुण हैं, शक्तियां हैं, वो भी हमें बढ़ा देता है। फिर बाबा कहते हैं कि अगर दुनिया वाले पढ़ा रहे हैं ठीक है, मगर अगर उन्हीं को, हम साधारण से लोगों को सबको पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जो श्रेष्ठ हैं, कोई में, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उनको जो बाबा पढ़ा देता है ना, ये उसकी खासियत है। अब बताइए मुझे आप, हम भी देखते हैं, मधुबन जाते हैं तो हर तरह के बच्चे वहां हमें दिखाई देते हैं। बाबा कहते हैं ना, भोली भोली माताएं भी कहती हैं बाबा बाबा, और बड़े, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आते हैं, वो भी वहां पे आके पढ़ते हैं। और एक ही क्लास है, एक ही सब्जेक्ट, एक ही बाबा, एक ही टीचर, एक ही तरह की प्राप्तियां सबको देता है वो, खुले तौर पे। अब जिसकी जितनी क्षमता है उतनी वो उठा के ले जा सकता है। ये अधिकार भी बाबा ही देता है, बाकी स्कूलों में नहीं होता। कंप्लेंट लिख के आ जाती है अगर आप नहीं कर रहे हो तो, पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है। यहाँ नहीं, कुछ भी। बाबा कहता है जो मैंने सबके लिए दिया है, सब जो चाहे वो ले जा सकता है। और कोई उम्र का नहीं है कि एज इतनी होनी चाहिए, कुछ नहीं। एज भी चाहे 100 साल का बूढ़ा है और 1 साल का बच्चा है, वो भी वहां उसी क्लास में बैठ के वही स्टडी कर सकता है, वही प्राप्तियां कर सकता है। ये कमाल बाबा कर सकता है। और ये कमाल ये भी है कि कई बार ऐसे ऐसे जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, दादी जान की, हमने आदि रत्नों के बारे में सब सुन रखा है कि वो कहती थी मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मुझे कुछ आता ही नहीं है, और फॉरेन कंट्री जाके कितने कितने बड़े बड़े लोगों को बाबा का बच्चा बनाया। वो भी कमाल है ना। कराने वाला कौन? वो बाबा। बाबा कहता है ना, तुम बस बैठ जाओ और कहो बाबा कराओ, आ जाओ बाबा, तो बाबा वाकई में आ जाता है। और वो सारे कमाल बाबा ही, उसकी उसकी गत मत हम नहीं समझ सकते। तो ये बाबा ने ये जो शब्द बोला है, असंभव को भी जो है संभव, यही बाबा जो है वही कर सकता है। जो ना उम्मीद बच्चे होते हैं वो भी कई बार यूं स्टेज पे जाके खड़े होके बोलते हैं, हैरान हो जाते हैं, और फिर बाद में जब नीचे उतरते हैं तो कहते हैं अरे हमने बोल दिया, हमें तो लगता ही नहीं था हम बोल पाएंगे। तो कराने वाला कौन है? कौन किस कराता है ये? तो ये इसलिए उन्होंने कहा कि बाबा जो है, उनकी गतमत सिर्फ वही जानता है और कोई नहीं जानता। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर। फिफ्थ क्वेश्चन है सीमा बहन से। सिरोही के आईटीओ ऑफिसर से चिट चैट एक्सप्लेन करें। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। तो बाबा यहाँ इनकम टैक्स के ऑफिसर से बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ये तो समझते हो ना, अपने घर में आए, ये किसका घर है? बाबा पूछ रहे हैं कि परमात्मा का घर। तो परमात्मा का घर सबका घर हुआ ना, आपका भी घर हुआ। तो बाबा कहते हैं अपने घर में आए हो, बहुत अच्छा किया। फिर बाबा ने कहा कि अब और अच्छे से अच्छा क्या करेंगे? बाबा कहते हैं कि अच्छे से अच्छा करना और ऊंचे से ऊंच बनना, यही बच्चों के जीवन का लक्ष्य है। बाबा कहते हैं कि जो पाठ अभी सुनाया, वह एक पाठ अगर पक्का कर लिया तो इस एक पाठ में ही सारी पढ़ाई समाई हुई। बाप ही सत्य शिक्षक है। बाबा कहते हैं ये घर भी है तो विद्यालय भी है। कॉलेज स्कूल में पढ़ने का यही लक्ष्य होता है ना, कि चरित्रवान बने, कमाई योग्य बने।
परिवार की अच्छी पालना वाले बने। तो बाबा कहते हैं यहाँ सिर्फ यही लक्ष्य अगर ये पूरा हो जाता है तो एक एक बच्चा जो है वो चरित्रवान बन जाता है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सीमा बहन। नेक्स्ट है रम्मी भाई जी से, परमात्मा का घर उसको एक्सप्लेन करें। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परमात्मा घर, जो तेरा घर वो मेरा घर है ना। और ये घर बहुत हसीन है। तो ये जो गाना है ये भी अच्छा गाना है। ऐसे बाबा का घर है और बाबा का घर मेरा घर है ना। तो ये जब समझ में आ जाता है तो फिर आगे फिर और कोई जरूरत नहीं पड़ती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होता है, फिर बाबा का सब कुछ मेरा होता है, मेरा सब कुछ बाबा का हो गया। फिर ना हल्का हो जाता है और अपनापन आता है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, आशा दीदी बोलते हैं परिवार में आए हैं। कोई भी आता है तो बोलते हैं परिवार में आज आए हैं। कोई गेस्ट आता है तो नए बच्चे आते हैं तो वो दीदी का यही रहता है, परिवार में आए हैं। तो ऐसे कल भी बाबा ने बताया था, शांति शांति की साइलेंस की गति में गया। तो मैं सोचा शांति का जो है ना, देखो शांति वन मेरा बाबा मिलन का घर है, और शांति स्तंभ मेरा तपस्या का करने की जगह है, शांति धाम मेरा असली घर है ना। और शांत स्वरूप में आत्मा हूँ। तो ऐसे शांति शांति का जो प्लेस है वो सब मेरे बाबा का ही जगह है। तो ऐसे मेरा बाबा का घर है जो मेरा है, और मेरा घर मेरा बाबा का है। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई, बहुत सुंदर। 7th क्वेश्चन है विजय भाई अनीता बहन से। इस विद्यालय की वंडरफुल बात, यहाँ का पाठ क्या पक्का करें, राम राज्य को भी स्पष्ट करें। अच्छी शांति, बहुत अच्छी बोल भाई सुबह। और आज बाबा बता रहे हैं कि यहाँ की वंडरफुल, आज साकार मुरली में भी बाबा ने यही बोला था कि ये ईश्वरीय कुटुंब है और यहाँ पे सब छोटे बड़े सब पढ़ते हैं। इसमें भी बाबा यही बता रहे हैं कि ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है हमारी, ईश्वरीय परिवार है वंडरफुल, कि यहाँ छोटे बड़े सब एक साथ बैठ के एक ही पढ़ाई एक ही परमात्मा से पढ़ते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है ये घर भी है और हमारा विश्वविद्यालय भी है। इसको बाबा कहता है ना, ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय कुटुंब, ईश्वरीय विद्यालय। तो ये भी है। और बाबा ने ये कहा कि हमें जो है ना ये पाठ पक्का करना है कि यहाँ पे एक ही बाप सत्य शिक्षक है, और घर भी है, विद्यालय भी है, और बाबा हमारा बाबा भी है। तो इसीलिए बाबा ने कहा, कई लोग समझ नहीं सकते कि क्योंकि ये बाबा जो है ना, सिरोही का कोई बड़ा इनकम टैक्स ऑफिसर बैठा था, उससे बात कर रहे हैं, इसलिए बाबा ये उसको सब बता रहे हैं कि ये घर भी है और कॉलेज भी है, स्कूल भी है। तो फिर बाबा ने कहा कि हमें जो स्टूडेंट होता है स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने जाता है तो लक्ष्य होता है ना, तो यहाँ भी लक्ष्य है। यहाँ ऐसा लक्ष्य किसी विद्यालय में नहीं कि भगवान स्वयं हमें आके चरित्रवान बना देता है ना, हमारा करेक्टर ही इतना ऊंचा बना देता है कि हम देवता बन जाते हैं, कमाई योग्य बना देता है, इतनी 21 जन्मों के लिए सब हमें भरपूर कर देता है ना। तो बाबा ने कहा यही लक्ष्य है ना सबका, कि एक एक चरित्रवान बने। बाबा कह रहे हैं कि तुम जो भारत देश के नेता हैं वो भी तो यही चाहते थे, बापू गांधी जी भी यही चाहते थे कि भारत जो है ऊंचा बने, लाइट हाउस बने। तो ये जो है ना दुनिया का आध्यात्मिक, भारत को बोलते हैं ना आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। बाबा ने कहा यही गुप्त कार्य जो है उसको बाबा समझा रहे हैं कि यही गुप्त कार्य यहाँ पर हो रहा है। अगर कितनी सुंदर बात बताई कि एक भी जोड़ा जो है राम सीता बन जाए, समान बन जाए, तो एक राम सीता के कारण राम राज्य हुआ ना। और इतने सब राम सीता के समान बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा। सच में एक एक से ही तो कहते हैं ना, एक एक की उंगली वो दिखाई है गोवर्धन पर्वत को उठाने में। तो सहयोग की ये निशानी। वही बात है, ये बाबा ने यहाँ पे समझाया है कि ये वंडरफुल पढ़ाई है, और इस वंडरफुल पढ़ाई से ही ये सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाती है। हमारा यही पाठ हमें पक्का पढ़ना है कि सत्य बाप सत्य टीचर, और से हम रूहानी सर्टिफिकेट ले रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर अनीता बहन आपने कवर किया और सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं।
वंडरफुल विद्यालय की पर्सनल एक्सपीरियंस की वंडरफुल बात बताता हूँ। मेरे को 20 साल पुरानी याद आ गई कि इसी सेंटर में ही ना, एक तरफ बाबूजी पिताजी बैठे होते, दूसरी तरफ तिष्ठा बिटिया भी आती थी, छोटी थी ना, तो हम तीनों बैठ के, मतलब आप तीन तीन पीढ़ियां इकट्ठे बैठ के हमने मुरली सुनी हुई है। ये वंडरफुल इसी विद्यालय में हो सकती है ना, तो ये कोई पढ़ाई ऐसे पढ़ा सकता है कि लौकिक के भी तीन पीढ़ियां बैठ के पढ़े सुने, चाहे वो 2 बार आए, 5 बार आए, 7 बार, जैसे बेटा तो बच्चे कम ही आते हैं ना, तो वो सीन भी सामने इमर्ज आ गया। ये वंडरफुल है, क्योंकि वंडरफुल तो है ही ना कि ऑल इन वन, एक में ही। यहाँ पे देखो कि आज भी कितने बाबा ने वंडरफुल, आशिक भी बन जाता है, बच्चों का पति भी बन जाता है, गाइड भी बन जाता है, पंडा भी बन जाता है, सुनार भी बन जाता है, और बाप तो है ही है, उसमें वर्षा देता है, शिक्षक भी बनता है, धर्मराज बनता है। मतलब इस तरीके की उसकी पढ़ाई हमें जो है ना, क्या से क्या बना देती है। वो जो सपना था है ना हमारे, जो राजनेताओं का भी या बापूजी का भी सपना था ना, इसको राम राज्य बनाएंगे, तो और भारत जो है ना एक ऐसा लाइट हाउस बने और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बने। और गुप्त रूप में किसी को आज पता नहीं है कि कितना बड़ा कार्य है जो यहाँ पर ये हो रहा है। और वंडर तो है ना कि एक राम की कहानी है, तो यहाँ तो घर घर में बाबा एक एक बच्चे को वही पढ़ाई पढ़ाना है, वही मर्यादाएं बता रहा है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम बता रहा है, वही सर्वगुण संपन्न बनाना है। हर रोज किसी ना किसी तरीके से बाबा इसकी टचिंग कर, ऐसे टच करता है। इसी कारण से ही आप ये देखो क्या गोड्स प्लान है, साकार मुरली, और इस मुरली में ही कि तेरी गतमत न्यारी है, तेरी लीला तो ही जान। पर अब तो जान गए हैं बाबा, रोज ही राज खुलता है, सारे बाप द्वारा ही हम सारी चीजें जान गए हैं, पर फिर भी उसकी जो लीला है बड़ी निराली है। थैंक यू बाबा, इसी से ही हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, यही सब कुछ हमारे घर आता है। थैंक यू। थैंक यू अनीता बहन, विजय भाई, थैंक यू, बहुत सुंदर। एक क्वेश्चन अशोक भाई से, राजस्थान जोन की मीटिंग एक्सप्लेन करें। थैंक यू नीतू मैम, बहुत सुंदर मुरली की व्याख्या। बाबा जो है राजस्थान जोन वालों से मुलाकात में बता रहे हैं कि राजस्थान ही मुख्य केंद्र है, क्योंकि बाप की अवतरण भूमि ही राजस्थान में हुई है। और जोन की विशेषता में कहा, जोन की विशेषता है तो राजस्थान के निवासियों की भी विशेषता है। राजस्थान से ही विशेष हीरे निकल रहे हैं, जो आए हैं वो तो सबसे विशेष है ही हैं, लेकिन सेवा के क्षेत्र में दुनिया की नजरों में जो विशेष हैं, उन्हों की भी सेवा के निमित्त बनाना है। ऐसी सेवा के लिए बाबा की आस है। राजस्थान को सबसे नंबर 1 होना चाहिए, संख्या में भी, क्वालिटी में भी, सेवा में भी, सब में नंबर 1। उसका राजस्थान का प्रभाव पूरे सब जगह होना चाहिए, और वो तो हो ही रहा है। माउंट आबू के चक में हमारा जो हेडक्वार्टर्स है पूरे विश्व के अंदर प्रख्यात हो चुका है। बाबा ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात उस वक्त जो है वो नंबर 1 होंगे। बाबा ने उनको, गुजरात राजस्थान वालों का, आपको इनसे भी जो है आगे जाना है, निश्चय बुद्धि विजय, और सब अच्छे अच्छे अनुभवी रत्न है। और बाबा की उमंग जो आस है कि सेवा को तो आगे बढ़ाएंगे, और ये सेवा जरूर बढ़ेगी और बढ़ ही रही है। हम तो देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो है पहले से अधिक वृद्धि हो ही रही है, क्योंकि अंतिम समय है। और ये जो ज्ञान है, ये जो आगे है, ये भी दिन प्रतिदिन बहुत आगे ही बढ़ती जाएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। नीतू बहन का लगता है म्यूट हो गया हाँ है, जी, इसके ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, थैंक यू, बहुत सुंदर, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का भी शुक्रिया कि बाबा हम सब में जो है उमंग उत्साह भर रहा है, जो हम समय निकाल कर बाबा की जो है चर्चा करते हैं, बाबा को याद करते हैं। थैंक यू पूरे परिवार का। बाबा का एक विशेष बच्चा है अशोक भाई, टाइम से शुरू कर देते हैं, टाइम से गीत लगाते हैं, तो कितना अच्छा नहीं परिवार हमें बाबा ने दिया है। नहीं दीदी, मैं ये
और तो कोई सेवा नहीं कर सकता। अगर ये मुझे सेवा मिली, मैं अपने आप को ओह भाग्य इसी में समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल और दुआएं मिलती हैं भाई, बड़ी दुआएं मिलती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत दुआएं मिलती हैं। थैंक यू बाबा का। ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा, मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा। मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति ओम शांति ओम। परमात्मा शिव ने दिया है ये मंत्र, जीवन में धारण कर ले हम। परमात्मा शिव ने दिया है ये मंत्र, जीवन में धारण कर ले हम। जीवन बन जाएगा हीरे समान, जीवन बन जाएगा हीरे समान, हीरे समान, हीरे समान। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा, मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप।
इस मंत्र से दुनिया को हम जगाए, कष्ट सभी के दूर हम भगाए। इस मंत्र से दुनिया को हम जगाए, कष्ट सभी के दूर हम भगाए। श्रीमत से दुनिया को स्वर्ग हम बनाए, श्रीमत से दुनिया को स्वर्ग हम बनाए, स्वर्ग हम बनाए, स्वर्ग हम बनाए। ओम शांति ओम शांति मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा, मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति ओम शांति यही मंत्र को हम मन में बसा लें, मन हो जाएगा आनंदमय। यही मंत्र को हम मन में बसा लें, मन हो जाएगा आनंदमय। बन जाएंगे वो नर से नारायण, बन जाएंगे वो नर से नारायण, नर से नारायण, नर से नारायण। ओम शांति ओम शांति मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा, मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा। मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति ओम शांति